गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग कनीय अभियंता का क्या नया लेटेस्ट अपडेट है और हम कुछ ऐसे भी टॉपिक्स या पॉइंट्स इसमें बताएंगे जिससे आपको कुछ और भी नया अपडेट जानने को मिलेगा। सबसे पहले तो हम आपको एक चीज़ अपडेट कर दूं कि कल के डेट में जो फर्जी स्टूडेंट्स थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग कनीय अभियंता के लिए 2019 में जो विज्ञापन निकाली थी उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने काउंसलिंग अटेंड कर लिया था और वो फर्जी छात्र थे। फर्जी कहने का मतलब ये है कि उनका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया था तो विश्वविद्यालय या बोर्ड के द्वारा बताया गया कि ऐसा कोई उनके पास रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। तो हम इन सभी टॉपिक्स पे आज डिस्कस करेंगे और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं जो बाकी यूट्यूबर्स आपको नहीं बता रहे हैं, तो वो पॉइंट क्या है, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो के पहले मैं उसका पूरा डिटेल देखता हूं कि क्या है, उसके बाद ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं। थोड़ा टाइम के बाद अपलोड करता हूं, थोड़ा समय लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर आप मेरे थंबनेल में देख रहे होंगे कि किस किस बोर्ड या विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी के छात्र फर्जी मिले हैं। अब फर्जी वाले जो स्टूडेंट्स है वो जेल जाएंगे। ये तो बहुत पहले का रीति रिवाज है कि जब भी कोई फर्जी पकड़ाता है तो वो जेल जाता है। तो अभी यहाँ पर दो पॉइंट महत्वपूर्ण है, मैं बोर्ड और यूनिवर्सिटी दोनों की मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टेक्निकल बोर्ड से एडिटिंग करा के सर्टिफिकेट लगाकर बिहार तकनीकी सेवा आयोग में उन्होंने काउंसलिंग भी किया। उनको ऐसा लगा कि हम काउंसलिंग कर लेंगे तो मेरा सिलेक्शन पक्का है, 90%, 92%, 95% वाले स्टूडेंट्स, और हम ज्वाइन कर लेंगे। बाद में उनके मन में 10 तरह का क्वेश्चन होगा, कहीं कि पैसा दे के मैनेज कर लेंगे एक्सेट्रा जो भी हो, लेकिन वो ये चीज नहीं सोचे थे कि ज्वाइनिंग के पहले ही विश्वविद्यालय या टेक्निकल बोर्ड से जांच गठित हो जाएगी, यानी कि जांच करनी शुरू हो जाएगी। अब हम आपको एक चीज बता देते हैं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग का जब 01/2019 का काउंसलिंग हुआ था, तो काउंसलिंग होने के बाद काफी उसमें यूजीसी के स्टूडेंट्स और काफी टेक्निकल बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो फर्जी काउंसलिंग अटेंड कर लिए थे। काउंसलिंग अटेंड करने के बाद उन लोगों ने क्या किया कि ये चीज सोचे नहीं कि जांच टीम वहां पर जाएगी फिजिकल वेरिफिकेशन करने, बोर्ड में या यूनिवर्सिटी जाएगी। लेकिन आयोग ने क्या किया, एक टीम गठित की और गठित करने के बाद उनको जो लड़के जो काउंसलिंग अटेंड किए तो उन लड़कों का जो डॉक्यूमेंट है उनका जांच के लिए फिजिकली यूनिवर्सिटी चले गई और बोर्ड चले गई। तो इससे क्या हुआ कि जो वहां रिकॉर्ड नहीं था उनके तरफ से लिख के आ गया कि ये सर्टिफिकेट फर्जी है, यानी कि सत्यापन पाया गया था, ऐसा कोई रिकॉर्ड बोर्ड में या यूनिवर्सिटी में नहीं था। तो ऐसे लगभग जो छात्र हैं वो आपको लगभग कितने छात्र हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 417 अभ्यर्थी इस तरह के जो जिन्होंने काउंसलिंग अटेंड किया था, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जिन्होंने काउंसलिंग अटेंड किया था, वैसे 417 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको जांचोपरांत फर्जी पाया गया। और ये कहां कहां से बिलोंग करते हैं मैं वैसा भी मैं बता देता हूं कि जो टेक्निकल बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से है, जो बाकी यूट्यूबर्स नहीं बता रहे हैं। मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि सभी विश्वविद्यालय जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट्स को जो है ना वहां पर एडिट करके लगा दिया गया, कुछ टेक्निकल बोर्ड्स के भी सर्टिफिकेट को एडिट करके लगाया था। अब यहाँ पर आप एक चीज जान जाइए कि सबसे पहले पॉइंट समझिए कि ये 417 स्टूडेंट्स कौन से होस्ट हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप एक चीज एकदम कंफर्म हो जाइए कि ये जो स्टूडेंट्स है, एक तो है आपको बोर्ड के जो भी ये जो टेक्निकल बोर्ड है उनके स्टूडेंट्स है। इसके अलावे जो स्टूडेंट्स है कुछ यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स भी है। यूनिवर्सिटी का कहने का मतलब ये मत आप समझ जाइएगा कि यूजीसी वाले स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी कहने का मतलब जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज होते हैं वो एआईसीटी से मान्यता प्राप्त होते हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज होते हैं वो एआईसीटी से मान्यता प्राप्त होते हैं, ये आपको भी पता होगा। और नोटिफिकेशन भी मेंशन किया हुआ था कि एआईसीटी से मान्यता प्राप्त संस्था जो किसी टेक्निकल बोर्ड या यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो, यानी कि जो बहुत सारी यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं जो एआईसीटी से मान्यता प्राप्त है उसके फर्जी मिले थे, और टेक्निकल बोर्ड यानी कि इन दो स्टूडेंट्स फर्जी मिले थे। जो मैं 417 की बात मैं आपको बता रहा हूं, मैं स्पष्ट आपको बता दूं
कि जो टेक्निकल बोर्ड है, टेक्निकल बोर्ड में कौन कौन से बोर्ड्स आएंगे मैं वो भी बताऊंगा, और यूनिवर्सिटी, वैसी यूनिवर्सिटी जिसके कॉलेज एआईसीटी से मान्यता थे, क्योंकि इन्हीं का वेरिफिकेशन के लिए टीम गई थी। किसी यूजीसी वाले के लिए जो फुल्ली यूजीसी थे यूनिवर्सिटी, उनके लिए वेरिफिकेशन नहीं गई थी। मैं आपको क्लियरली बता दूं, जैसे सीएमजे हो गया, आपको विलियम कैरी थी, या ओपीजीएस, हिमालयन, इस तरह की जो यूनिवर्सिटी है, या लवली प्रोफेशनल, एलपीयू, इस तरह की यूनिवर्सिटी, ये पूरी यूजीसी यूनिवर्सिटी थी, तो इनके पास वेरिफिकेशन नहीं गया था। मैं आपको बार बार रिपीट करता, वेरिफिकेशन गया था जिस यूनिवर्सिटी के कॉलेज एआईसीटी से मान्यता थे उनके पास, और टेक्निकल बोर्ड के पास गया था वेरिफिकेशन। दूसरी चीज आप समझ जाइए कि मैं आपको एक बार और यहाँ से रिपीट कर दूं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज थी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, टेक्निकल बोर्ड में सबसे पहले जो टेक्निकल बोर्ड है, ये हमारे बिहार के एसबीटी का ही है। मैं आपको बार बार बता देता हूँ, एसबीटी का, बिहार का लड़के सोच रहे होंगे सर एसबीटी का कैसे बताया। एसबीटी के बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो मार्कशीट थे उनके साथ छेड़छाड़ करके स्टूडेंट ने फॉर्म भर दिया था, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा जो टेम्परिंग हुआ था वो आपको मुजफ्फरपुर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के थे। बहुत सारे छात्रों के नंबर के साथ छेड़खानी किया गया। कुछ लड़के छपरा पॉलिटेक्निक के भी के साथ मार्कशीट के साथ छेड़खानी हुआ। सुनने में आया कि कुछ गया के साथ, इस तरह की बहुत सारी जो बिहार के जो सरकारी कॉलेज थे जो एसबीटी से एफिलिएटेड थे, उनके मार्कशीट के साथ छेड़छाड़ करके आपको 88% या 87%, 84%, इस तरीके से मार्कशीट के साथ छेड़खानी करके और लगा दिए थे। लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि बाद में वो लोग पकड़े जाएंगे। तो एक तो वो स्टूडेंट है जो एसबीटी के ही थे, खासकर मुख्यतः जो बिहार। और इसके अलावा आपको एक चीज और मैं बता दूं कि ये तो बिहार के एसबीटी के हो गए। बिहार के एसबीटी के अलावा आप एक चीज और देख लीजिए कि यूपी का जो, जैसे बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो यूपी के थे, यूपी का, ये लखनऊ का था बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इसके भी यहाँ से भी बहुत सारे, ये भी सरकारी टेक्निकल बोर्ड है, यहाँ से भी बहुत सारा एडिटिंग करके स्टूडेंट लोग लगा दिए थे आपको। जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक था अपना, लखनऊ होगा या गोरखपुर होगा, एक्सेट्रा कुछ भी हो, यानी कि बीटी के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया था, इसके साथ भी मार्कशीट के साथ छेड़खानी करके लगा दिया था। और ये भी सरकारी टेक्निकल बोर्ड, इनका भी वेरिफिकेशन नहीं हुआ, ऐसे भी लड़के इस लिस्ट में है। इसके अलावा आपको मैं एक चीज और बता दूं कि मैं जो अभी बोल रहा था कि यूनिवर्सिटी के मैं बात बोल रहा था, यूनिवर्सिटी जो एआईसीटी से मान्यता प्राप्त है उनके भी स्टूडेंट्स फर्जी मिले थे। तो वो कौन कौन से थे, तो इसमें आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन यानी एसआरके में, एसआरके का जो कॉलेज था, एसआरके में जो कॉलेजेस थे, यानी कि आरकेडीएफ, ये एआईसीटी से मान्यता प्राप्त है। एसआरके का 2 कैंपस था, एक आरकेडीएफ था और एक आपको फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो आरकेडीएफ एआईसीटी से मान्यता था। और इसमें क्या पाया गया कि आपको इनके भी मार्कशीट का कोई रिकॉर्ड वहां कोई यूनिवर्सिटी में नहीं था, तो ऐसे भी छात्रों का नाम आया। इसके अलावा आपको एपीजे अब्दुल कलाम का, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि उनके मार्कशीट के साथ छेड़खानी हुआ। बच्चे गलत, यूनिवर्सिटी गलत नहीं है, मैं रिपीट बार बार कर दे, यूनिवर्सिटी गलत नहीं है, यूनिवर्सिटी बिल्कुल सही है, उसके कॉलेज भी आईसीटी से मान्यता प्राप्त है। लेकिन उनके मार्कशीट के साथ या किसी का मार्कशीट लेके उसके साथ छेड़छाड़ करके लड़के लगा दिए थे। ऐसे लड़कों का वेरिफिकेशन वहां से रिकॉर्ड नहीं मिला और ऐसे लड़के अब जेल जाएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी हो गया, इसके अलावा आप एसबीएन यूनिवर्सिटी हो गई। तो इस तरीके के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जिनके स्टूडेंट नहीं थे, यानी वहां से उन्होंने पढ़ाई नहीं किया था, लेकिन उनका मार्कशीट लगा के काउंसलिंग अटेंड कर लिए थे, अटेंड करके उम्मीद किए थे कि हमको नौकरी मिल जाएगा। तो नौकरी तो अब मिले चाहे ना मिले, लेकिन अब उनको जेल जाना पड़ेगा। ऐसा आयोग के द्वारा बताया जा रहा है कि अब ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको जेल जाना पड़ेगा। बहुत सारे मेरे मित्र यूट्यूब पर ये बता रहे थे कि पहला जो लिस्ट आया था, यानी कि अप्रैल 2022 में, और मेरिट जो तैयार हो रही थी, यानी जो मेरिट तो पब्लिश नहीं हुई, उसके बाद उनका कहना था कि अप्रैल 2022 के बाद बहुत सारे स्टूडेंट का फिर से जांच किया गया और फर्जी मिला। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि अप्रैल 2022 में भी जब रिजल्ट आया था तो उस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट में, मतलब उसके रिकॉर्ड में फर्जी लिख दिया गया था आयोग के द्वारा। वो सभी स्टूडेंट्स इसमें शामिल है, वो सभी स्टूडेंट उनका शामिल है जिनका रिजल्ट एक बार पब्लिश हुआ था। और इसके अलावा बाद में बहु एसबीटी के भी का भी बहुत सारा कंप्लेन आया,
बस आप ही लोग जैसे बहुत सारे छात्र ने कंप्लेन किया था कि सर एसबीटी के मार्कशीट के साथ छेड़खानी हुआ, तो बाद में आयोग ने इसके भी मार्कशीट को और गहन से अध्ययन किया और एसबीटी से जांच मंगवाया, तो इसके भी फर्जी जो मिलने लगे आपको मुजफ्फरपुर गया या छपरा या जहां जहां कॉलेज से पास आउट नहीं थे लेकिन मार्कशीट लगा दिया था। लगभग 417 स्टूडेंट्स ऐसे पाए गए थे जो कि फर्जी थे। अब इन स्टूडेंट्स पे अब सरकार या आयोग बोल सकते हैं कि अपने स्तर से अब कार्रवाई करेगी, और कार्रवाई करेगी तो हो सकता है ज्यादा उम्मीद है कि उनको जेल भी जाना पड़ेगा। अब इसके अलावा आप एक चीज और देखिए कि गुप्त सूत्रों से मिला नया अपडेट क्या है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये होंगे कि सर ये चीज क्यों लिखे है, तो मुझे एक अपडेट मिल रहा है, वो ये अपडेट मिल रहा है कि हाईकोर्ट में जो स्टे लगा, तो इसके बाद आयोग कोई काम अभी नहीं करने का प्लान में थी या नहीं कर रही है। मैं आपको बता दूं, लेकिन मुझे जो एक कहीं गुप्त से एक पता चला है कि आयोग अपना पक्ष तो रखेगी, वहां पर सरकार अपना पक्ष रखेगी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वो ये भी लेके चल रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से 01/2019 का जो ये नोटिफिकेशन था, कहीं उसी पे सरकार कोर्ट आदेश ना दे दे सुप्रीम कोर्ट, इसलिए वो ये चीज जो पहले से जो पेपर है, यानी कि उन्होंने जो अपना पूरा फाइल रेडी किया था, ठीक है, उस फाइल को प्रॉपरली बोला है कि रिकॉर्ड अभी रखने के लिए, यानी कि रिकॉर्ड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करने के लिए आयोग, गुप्त सूत्र से मुझे पता चला है, उन सभी रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली आयोग के द्वारा रखा जा चुका है। यानी आयोग को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जैसा आदेश आएगा उसी के अनुसार हम लोग आगे काम करेंगे, यानी कि अभी कुछ भी बोलना कि नया बहाली आ जाएगा या पुराना बहाली ही रहेगा, ये जल्दबाजी होगा। लेकिन आयोग ने जितनी भी फाइल्स है उन सभी फाइल्स को अच्छे तरीके से प्रॉपरली उसको रखा है फ्यूचर के लिए कि कोर्ट के जैसा डिसीजन आएगा उसके अनुसार हम वैसा स्टेप लेंगे। तो यही मेरा कहना है कि ये मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला था वो इन्फॉर्मेशन मैं सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं, और इसके अलावे और भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर मेरे पास आता है, जैसे क्या फिर दोबारा फाइल खुलेगा क्या जेई का, जो पहले फाइल खुल के फिर बीच में रुक गया था जो रद्द हो गई थी, या फिर दोबारा फाइल खुलेगा या फिर दोबारा नया नोटिफिकेशन जारी होगा, तो जो भी होगा मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर बताता रहूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।